साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी को बड़ी गलतफहमी है। उन्हें गलतफहमी है कि वो बहुत होशियार हैं। वो किसी की भी टांग खींच सकते हैं, किसी को बदनाम कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बस वही वही है और बाकी सब तो कहीं नहीं है। लेकिन इस बार दोस्तों सी ज्ञानेश कुमार ने उनकी पूरी की पूरी होशियारी निकाल कर रख दी है। देखिए, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ दोस्तों। राहुल गांधी के साथ क्या है, अच्छा ये वाला अच्छा हम खाएंगे, ये खट्टा है नहीं खाएंगे हम, ये तुम खा लो, ये अदा है। अब आप सिर्फ मैं 4 ट्वीट दिखाता हूं, आप देख करके समझ जाएंगे कि कैसे इनकी होशियारी निकल जाती है। रोज आजकल ट्वीट कर रहे हैं, कुछ करना है नहीं, जमीन में मेहनत करनी नहीं है। भाई, जो जमीन में उतर के मेहनत करेगा उसी को तो जीत मिलेगी ना। इनको करना नहीं है। अब भूल चूक से कहीं कोई जीत मिल जाए तो सही, ना मिले तो सिर्फ इतना ही तो अपने लोगों को बताना है कि हार इसलिए गए क्योंकि ये चुनाव आयोग बदनाम है, चुनाव आयोग गलत काम कर रहा। अब एक एक करके कुछ आप ट्वीट देखिए। ये ट्वीट आप देखिए, यह आज का ही ट्वीट है। क्या लिखा है? वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। अब कहां लेके चले गए कि 240 सांसदों में से 100 वोट, जो 100 सांसद हैं वो चोरी के हैं। सोचिए आप। लेकिन बड़ी बात क्या है दोस्तों, और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। क्या हरियाणा के लोगों को आप गाली दे रहे हैं? हरियाणा के लोग घुसपैठिए हैं। हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में हरियाणा के लोग सरकार चला रहे हैं या आप कहीं और से लाए हैं? क्या आप केरल से लेके आए, तमिलनाडु से लेके आए हैं, या हरियाणा के लोग ही? क्या हरियाणा के लोग घुसपैठिए हैं? मैं देख रहा था नीचे तो कई लोगों ने कहा बस केवल सोनिया गांधी नहीं है जिनका ना जन्म हुआ ना कर्म है, और कई वर्षों तक तो यहां सिटीजनशिप भी नहीं ली, वही ठीक है। बाकी तो सब भारत के लोग जो होंगे वो घुसपैठिया होंगे। लेकिन बात इतनी नहीं है दोस्तों। ये गाली किसको दे रहे हैं जरा सोचिए। इससे पहले इन्होंने ट्वीट किया, असम और बंगाल कहने लगे कि यहां वोटों की चोरी हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से वोटों की चोरी कर ली। कहां कहां? असम में और बंगाल में। अभी 2 दिन पहले बंगाल में जो है ये जनाब ममता को कोस करके आ रहे थे। इन्हीं के लोगों को मारा पीटा जा रहा था। जब कांग्रेस के लोग बंगाल में खुशी मनाने लगे तो इनको तकलीफ होने लगी। कहने लगे नहीं, बंगाल और असम में वोट चोरी हो गया, चुनाव आयोग वही है। फिर लोगों ने पूछा, और आप केरल के बारे में क्या कहें? नहीं, केरल में तो बहुत अच्छा हो गया, ये डिसाइसिव मैंडेट है। काहे? यूडीएफ जीत गया, कांग्रेस की सरकार बनेगी। गजब का डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों, इसी को दोगलापन कहते हैं। मतलब वही चुनाव आयोग, वही सेंट्रल फोर्सेस, वही ईवीएम, सब कुछ वही है, वही देश है, वही सुप्रीम कोर्ट है, सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था, सब कुछ वही है, करवाने वाला भी वही है। लेकिन केरल में तो मीठा मीठा गप गप, मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, कुछ ऐसा ही है ना। आप सोचिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये देखिए तमिलनाडु और पुडुचेरी, वहां भी ठीक है। क्यों? तमिलनाडु में भाजपा नहीं आए, इसलिए वहां भी ठीक है। मतलब जहां भाजपा आ जाए वहां चुनाव आयोग भी चोर है, और जहां भाजपा ना आ पाए, भले कोई भी आ जाए, वो अच्छा है। क्या कहेंगे दोस्तों? शायद राहुल गांधी, ये जो कांग्रेस की बर्बादी है ना, उसकी वजह कोई और नहीं है, खुद राहुल गांधी है। अब क्या करें, कांग्रेस में तो ऐसे नेता को बचने ही नहीं दिया जो सच्चाई, जो आईना उनके चेहरे के सामने रख दें, ताकि ये समझ में आए कि कांग्रेस की बर्बादी के असल गुनहगार खुद राहुल गांधी और कोई नहीं है। अगर वो अपनी हार मान लेना बंगाल में तो काम भी करे पार्टी, लेकिन जब आदमी हार ही नहीं मानेगा तो करेगा क्या फील्ड में उतर करके? तो यही सच्चाई है दोस्तों। कम से कम चुनाव आयोग ने इस मामले में एक ही चुनाव के भीतर सब कुछ एक जैसी प्रक्रिया रख करके
ये होशियारी निकालनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और HB शॉर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।